तो एकदम टेस्टी और क्रीमी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पेनी पास्ता। तो आप चाहे तो कोई भी टाइप का पास्ता ले सकते हैं, जैसे कि स्पाइरल पास्ता या तो फूसली। तो सबसे पहले आप लेना एक बॉल और उसके अंदर ऐड कर देना 2 कप पास्ता, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 4 से 5 कप पानी, और इसको अच्छे से साफ कर लेना। तो इस तरह से हाथ से मिक्स करते हुए आप इसको अच्छे से साफ कर लेना। तो अब आप ये सारा पानी फेंक देना, तो पास्ता बिल्कुल आपको धुल के बिल्कुल तैयार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे पानी को फेंक दिया और पास्ता बिल्कुल धुल के तैयार है। तो अब हम करेंगे इसको बॉईल। तो आइए जानते हैं आगे का स्टेप। तो आप पास्ता को बॉईल करने के लिए गैस पे रख लेना कोई पतीला या पैन, और उसके अंदर आप ऐड कर देना 3 से 4 कप पानी, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 1 चम्मच नमक, और साथ ही आप ऐड कर देना 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के। तो आप यहाँ पे गैस को हाई फ्लेम पे रखते हुए सबसे पहले पानी के अंदर उबाल आने देना, जिससे पूरा पानी उबल जाए। तो जब बिल्कुल बॉइलिंग स्टेज पे पानी आ जाए बिल्कुल इस तरह, तो तब आप इसके अंदर ऐड कर देना जो अभी हमने पास्ता धो के तैयार किया था। तो यहाँ पे हमको पास्ता को 80 से 90% तक ही बॉईल करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। तो आपको यहाँ पे हल्का सा पास्ता कच्चा छोड़ना है। तो जो 10 से 20% की इसकी कुकिंग है ना, वो बाकी सारी कढ़ाई में होगी जब हम इसको व्हाइट सॉस के साथ मिक्स करेंगे। अगर हमने यहाँ पे सारा पास्ता उबाल दिया तो जब हम इसको व्हाइट सॉस के साथ मिलाएंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो जब आप इस तरह से पास्ता बॉईल कर रहे हो ना, तो आप चम्मच से बीच बीच में उसको स्टर करते रहना, ताकि पास्ता नीचे बिल्कुल तले में चिपके नहीं। तो आप यहाँ पे घड़ी को देख के इसको सिर्फ 8 से 10 मिनट तक ही बॉईल करना है, इससे ज्यादा इसको बॉईल मत करना। इतने में आपका पास्ता बिल्कुल रेडी हो जाएगा बॉईल होके। तो जब आपको इसको 5 मिनट हो जाए इसको बॉईल करते वक्त, तब आप 1 से 2 करछी इसके अंदर से पानी निकाल के एक कटोरी में रख लेना। इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे जो हमने नमक ऐड किया है ना, उससे थोड़ा सा पास्ता के अंदर नमकीन फ्लेवर आएगा, और जो हमने तेल ऐड किया है ना, उससे पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। इसलिए अभी दोनों चीजें भी जरूर इसके अंदर ऐड करना इसको बॉईल करते वक्त। तो मेरे को इसको बॉईल करते वक्त 8 से 10 मिनट हो गए हैं। आइए फटाफट से इसे करते हैं चेक। तो आप भी इस तरह से कोई भी पीस लेना और उसको चाकू से काट के देखना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पास्ता आसानी से कट रहा है, मतलब पास्ता बिल्कुल बॉईल होकर तैयार है। अब आप फटाफट से पास्ता को छान लेना और इसका पानी अलग कर लेना। आप यहाँ पे पास्ता को छानते इसके ऊपर ऐड कर देना थोड़ा ठंडा पानी, ताकि इसकी कुकिंग वहीं पे रुक जाए, नहीं तो पास्ता बिल्कुल ओवरकुक हो जाएगा और ये बिल्कुल चिपचिपा बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्ता बिल्कुल अच्छे से बॉईल होकर तैयार है। तो यहाँ पे पास्ता की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको बॉईल होने में कितना टाइम लगेगा। जनरली 8 से 10 मिनट लगते हैं, इतने पास्ता बॉईल हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्ता तो बिल्कुल बनके तैयार है। तो आइए जानते हैं आगे का स्टेप। अब आप गैस पे रखना कोई भी कढ़ाई या पैन, और उसके अंदर आप ऐड कर देना 2 से 3 चम्मच तेल के। आप यहाँ पे तेल के हल्का सा गर्म होती है, इसके अंदर आप ऐड कर देना बारीक कटा हुआ लहसन। मैंने यहाँ पे 3 से 4 कलियां ली थी लहसन की, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप यहाँ पे सारा लहसन इस तरह से कढ़ाई में डाल देना, और गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखते हुए सारे लहसन को अच्छे से भून लेना। यहाँ पे हमको लहसन को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना प्याज। तो मैंने यहाँ पे प्याज को इस तरह से पेटल की शेप में काटा है, आप चाहे तो उसको गोल भी काट सकते हैं। और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने इस तरह से स्क्वायर पीस में काट लिया है। इसी के साथ आप इसके अंदर ऐड कर देना ऑरेंज वाली गाजर। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है, जिसको मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लिया है। तो यहाँ पे गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखते हुए 2 मिनट के लिए आप सारी सब्जी को अच्छे से पका लेना। हमें यहाँ पे सब्जी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे कोई भी सब्जियों को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रोकली पसंद है तो आप इसके अंदर ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बीन्स पसंद है तो आप बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस 2 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से पका लेना। बस इस बात का ध्यान रखना कि सब्जियों के अंदर क्रंच बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर स्वीट कॉर्न लिया, जिसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। तो आपको यहाँ पे इसको 30 से 40 सेकंड तक ही पकाना है, इससे ज्यादा आपको इसको और नहीं पकाना। तो बस सबसे लास्ट में आप इसके अंदर ऐड कर देना स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो इसी स्टेज के ऊपर आप गैस को कर देना बिल्कुल बंद, और सारी चीजों को अच्छे से कर लेना स्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी सब्जियां इस तरह से मैंने पका के बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो अब आप सारी सब्जियां कढ़ाई से बाहर निकाल लेना और उसको इस तरह से प्लेट में रख लेना। तो सब्जियां तो हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। तो अब हम बनाते हैं पास्ता के लिए व्हाइट सॉस। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए आप गैस पे रखना इस तरह से कोई भी कढ़ाई या पैन। तो यहाँ पे आप कढ़ाई के अंदर डाल देना 1 चम्मच तेल, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 चम्मच मक्खन के, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 3 चम्मच मैदा के। तो आप यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना। तो यहाँ पे हमने जितना मक्खन और तेल लिया है ना, उतने ही चम्मच हमको यहाँ पे मैदा ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे 1 चम्मच लिया तेल का और 2 चम्मच लिया मक्खन के, यानी कि 3 चम्मच। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच मैदा ही डालूंगा। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए सारी चीजों को आप अच्छे से पका लेना, ताकि मैदे का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे हमको मैदे को सिर्फ इतना ही भुनना है कि इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए, हमको इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप मैदे को भुनेंगे तो इसके अंदर कोई भी लम्स या गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे आप मक्खन कम लेते हैं, यानी कि जितना मैदा है उससे आप कम क्वांटिटी में मक्खन लेते हैं, तो यहाँ पे आपके मैदे के अंदर गुठलियां या लम्स बन सकते हैं। इसलिए दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल आप सेम रखिएगा। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया है, बिल्कुल मैदा भी एकदम अच्छे से भुन गया है। तो इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर ऐड कर देना दूध। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच मैदा लिया था और 3 चम्मच मक्खन लिया था, तो यहाँ पे हमको दूध भी 3 कप डालना है।
तो यहाँ पे जो मैंने दूध ऐड किया उसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। तो रूम टेम्परेचर पे जो दूध हो ना वही आपको इसके अंदर ऐड करना है। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते रहना और एक हाथ से उसको मिक्स करते रहना। तो जब आप इस तरह से इसको चलाते हुए दूध को मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ पे इसी तरह से चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना ताकि दूध में हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हैं दूध भी हल्का सा गाढ़ा हो गया है और करछी के ऊपर भी इस तरह से कोटिंग आ गई है। बस इतना इसको हमको पकाना है और इससे ज्यादा हमको इसको नहीं पकाना। इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ प्रोसेस चीज। तो आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से चीज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मेरी मानिए तो आप इसको जरूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और एकदम चीजी पास्ता बनके तैयार होगा। तो आप यहाँ पे चीज डाल के इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से स्टर कर लेना ताकि चीज भी पूरे अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चीज के मेल्ट होती है आप इसके अंदर ऐड कर देना स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो। तो अब आप सारी चीजों को अच्छे से कर लेना स्टर और इसको 1 मिनट के लिए और पका लेना। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो अभी हमने सब्जियां रोस्ट करके तैयार करी थी ना वो आप सारी इसके अंदर ऐड कर देना, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना जो अभी हमने पास्ता बॉईल करके रखा था। तो आप यहाँ पे गैस को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रखते हो, सारी चीजों को अच्छे से कर लेना स्टर, और इसी तरह से इसको चलाते हुए आप इसको 2 मिनट के लिए और पका लेना। तो जब आप इसको पास्ता डाल के 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ना तो सॉस जो अभी हमने बना के तैयार करी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और वो अच्छे से पास्ता के अंदर और ऊपर की तरफ पे पूरी कोट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल चीजी और एकदम बढ़िया व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल बनकर है तैयार। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। तो आइए फटाफट से इसको प्लेट करते हैं बिल्कुल मसाला के स्टाइल के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसको बनाना बहुत आसान है, बस यहाँ पे आपको पास्ता को बॉईल करना है, थोड़ी सी सब्जियां सॉटे करनी है और उसकी व्हाइट सॉस बना के सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर देना है। पास्ता बिल्कुल बनके आपका तैयार है। तो जब व्हाइट सॉस पास्ता हल्का सा ठंडा होने लगता है तो इसकी व्हाइट सॉस कम हो जाती है। तो इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर ऐड कर देना जो हमने पानी पास्ता को बॉईल करते हुए बचाया था ना वो थोड़ा सा आप ऐड करके इसको गर्म कर देना। आपकी व्हाइट सॉस बिल्कुल बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ी सी काली मिर्च या तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स या तो ऑरिगेनो डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मजा आएगा। आप एक बार इसको मेरे बताए हुए तरीके से जरूर ट्राई करना, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी बनके तैयार होगी। जैसा कि